अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का 4th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसका हमारे पास टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। अब आप कहेंगे हाइड्रेटेड का क्या मतलब है? हाइड्रेशन से निकला है हाइड्रेटेड, यानी कि कार्बन वाटर, यानी कि हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर पहुंचाना, या जिसके पास वाटर हो, वाटर में रहने वाले। कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही होती है, द रिजल्टिंग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या कंटेंस करता है? उसके पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:2:1। 1 किसकी कार्बन की, 2 किसकी हाइड्रोजन की और 1 किसकी ऑक्सीजन की। देयर एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2ON where N is the number of carbon atoms। आगे है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास लातिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका सैकारुम से निकला है, मीनिंग शुगर, एंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स आफ्टर दिस नेम। और इसको हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। पहला है मोनोसैकराइड, दूसरा है डाइसैकराइड एंड तीसरा है पॉलीसैकराइड। मोनो साफ नज़र आ रहा है कि सैकराइड का मतलब मैंने आपको बताया शुगर, यानी कि सिंपल शुगर पाई जाएगी मोनोसैकराइड में। डाइसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड से मिलकर शुगर बनेगी। और पॉली का मतलब सबको पता है मैनी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड सिंपल शुगर, मैंने आपको बताया सिंपल शुगर कहते हैं इसको। मोनोसैकराइड सिंपल शुगर आर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल से बनकर बना होता है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये इजीली पानी में सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि पानी में घुल जाता है। They may have 3 से 7 carbon atoms. They are further classified into subgroups on the basis of number of carbon atoms. ये और ग्रुप सब ग्रुप में भी डिवाइड है, किसकी बुनियाद पर? अपने कार्बन एटम्स की बुनियाद पर। देखा जाए तो यहाँ देखें, हमने कहा कि 3 से 7 तक है। तो जिसके पास 3 कार्बन एटम्स होंगे उसको हम ट्रायोसिस कहेंगे, जिसके पास 4 होंगे उसको टेट्रोसिस कहेंगे, जिसके पास 5 होंगे पेंटोसिस, 6 होंगे हेक्सोसिस और 7 होंगे हेप्टोसिस कहेंगे। They are further classified into subgroups on the basis of number of carbon atoms. पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन एंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। वो कहता है पेंटोसिस और हेक्सोसिस, यानी कि 5 और 6 ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हेक्सोसिस प्ले सेंट्रल रोल इन एनर्जी स्टोरेज। हमारे पास जो हेक्सोसिस है ना, वो एनर्जी स्टोर करने में अहम किरदार अदा करता है। प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। हमारे पास जो प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ग्लूकोज है विद 7 एनर्जी स्टोरिंग CH बाउंड्स। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। आगे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया भाई जिसके पास 3 होंगे वो ट्रायोसिस, 4 होंगे टेट्रोसिस, 5 होंगे पेंटोसिस, 6 होंगे हेक्सोसिस, 7 होंगे हेप्टोसिस। तो इनका फार्मूला आप देख सकते हैं कि इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, 7। वैसे ही हाइड्रोजन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लाइसिल एल्डिहाइड डाईहाइड्रोएक्सीटोन। यहाँ पे एर्थरोलोस इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में पाए जाते हैं। आगे राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और राइबोल्स में। आगे हमारे पास हेक्सोसिस है जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में पाया जाता है और रेट इन नेचर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। अब आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं? आइसोमर्स हमारे पास वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज नॉट द ओनली मोनोसैकराइड विद द फार्मूला C6H12O6। Fructose and galactose also have the same molecular formula but their structural formulas are different. The structural and orientation difference have different important constituents in the making of polymer। वो कहता है कि ग्लूकोज हमारे पास सिर्फ मोनोसैकराइड नहीं है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला तो बिल्कुल सेम है, केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, लेकिन इनका जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम देखेंगे तो वो डिफरेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये ग्लूकोज है यानी एल्डोज, कीटोज हमारे पास फ्रक्टोज और एल्डोज हमारे पास गैलेक्टोज है। अगर आप इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ नीचे तीसरे नंबर पे आ रहा है। आपको इनके स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस नजर आ ही गया होगा।
इन फ्रक्टोज द डबल बाउंडेड ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू एन इंटरनल कार्बन नंबर 2। उसने हमें यहाँ कहा है फ्रक्टोज के पास जो डबल बाउंड ऑक्सीजन है वो दूसरे कार्बन के पास है, जबकि हमारे पास ग्लूकोज में पहले नंबर पर है और यहाँ पर भी पहले नंबर पर। यहाँ पे एल्डोज और एल्डोज यानी कि ये दोनों तो सेम है, जबकि ये डिफरेंट है हमारे पास। Then to a terminal 1. In other words, glucose and fructose are structural isomers. Glucose and galactose have a difference in the orientation of an hydroxyl OH. सिर्फ इनके अंदर क्या फ़र्क है, इनके अंदर ये फ़र्क है, देखें OH का फ़र्क है, HO यहाँ पे बस इसी चीज़ का फ़र्क है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। Group at carbon number 4. It means that glucose and galactose are stereo isomers. क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, ये हमारे पास स्टीरो आइसोमर्स कहलाते हैं। कॉमन 5 कार्बन और पेंटोज शुगर्स इंक्लूड राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी एंड राइबोज व्हिच occurs as a precursors in photosynthesis। वो हमें यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर OH आ गया और फिर तीसरे नंबर से यहाँ पर बदलना शुरू हो गया, बदला यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर हमने OH ग्रुप लगाया, यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लगाया। इसके बाद हमने कुछ नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर आपके पास चौथे नंबर से चेंज होना शुरू हो गई। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये चौथा। फिर देखें यहाँ तक तो ये HO यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पर आ गया 5 और 6 के साथ। इसलिए हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के आइसोमर्स को स्टीरो आइसोमर्स कहते हैं। बाकी फ्रक्टोज और ग्लूकोज में जो फ़र्क है वो डबल बाउंड का फ़र्क है ऑक्सीजन के साथ। आगे चलते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की तरफ। आगे हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। व्हेन इन सॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे मोनोसैकेराइड रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। रिंग फॉर्मेशन ऑकर्स, वो कहते हैं रिंग फॉर्मेशन जब बनता है जब ऑक्सीजन ब्रिज डिवेलप होता है दो कार्बन एटम्स के दरमियान। किसकी दो कार्बन एटम्स? सेम शुगर मॉलिक्यूल के। यानी कि यहाँ पे हमें पहले ग्लूकोज का बताया हुआ है। इन केस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन ब्रिज डिवेलप बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन 5, सो अ 6 कंसेंट रिंग इज फॉर्म। वो कहता है यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ क्या अटैच है? ऑक्सीजन ब्रिज। और ये कार्बन नंबर 5 है, इसके साथ भी कार्बन ब्रिज। बाकी किसी के साथ भी ऑक्सीजन अटैच नहीं है। तो इस सूरत में जब ऑक्सीजन ब्रिज दो कार्बन एटम के साथ, किसकी दो कार्बन एटम सेम शुगर मॉलिक्यूल के, तब हमारे पास क्या बनता है? रिंग फॉर्मेशन होती है। और ये ग्लूकोज में थी। आगे हमारे पास इन गैलेक्टोज 2 ऑक्सीजन ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 5। इट अगेन गिव्स अस 6 कंसर्न रिंग। वो दोबारा ये कहता है कि हमारे पास कार्बन 1 और कार्बन 5 के दरमियान एक और ऑक्सीजन ब्रिज आ जाता है, जो मिलकर क्या बनाता है? 6 रिंग बना देते हैं। आगे हमारे पास फ्रक्टोज है। ऑक्सीजन ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 5। वहाँ पर 1 था लेकिन अब यहाँ पर 2 आ गया, सो अ 5 कंसर्न रिंग इज फॉर्म। क्योंकि एक कम हो गया ना, आप देखें 1 के साथ तो रिंग बनाया ही नहीं। ये रहा 2 हमारे पास और ये रहा 5। इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन ब्रिज इन दोनों के साथ जुड़ी और क्या बना दी? 5 रिंग बना दिए। When ribose goes in solution, oxygen bridge develops between carbon number 1 and 4, so a 5 constant ring is formed। अब ये क्या होता है? यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है, तो इस वजह से इसके अंदर 5 रिंग बन रहे होते हैं। आगे हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज, आई अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। वो कहता है हमारे पास डी ग्लूकोज की आगे 2 टाइप होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। दे डिफर ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन 1। वो कहता है ये सिर्फ डिफरेंट है डायरेक्शन ऑफ OH ग्रुप की वजह से। द अल्फा डी ग्लूकोज हैज OH ग्रुप ऑन द लेबर साइड। वो कहता है अल्फा जो हमारे पास डी ग्लूकोज है उसका OH जो ग्रुप है वो नीचे की तरफ होता है, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका OH अब मतलब ऊपर की तरफ होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें अल्फा डी ग्लूकोज ये रहा नीचे की तरफ इसका OH, और इसका कहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज की तरफ ऊपर की तरफ है। When many alpha D glucose molecule join together, वो कहता है जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। When many अब वो कहता है कि जब बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या कौन सा पॉलीमर बनाते हैं? कि सेलुलोज बनाते हैं। तो आप लोगों ने ये डिफाइन और याद कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं था। अब हमारे पास आगे है फिस्टर एंड हार्वर्ड प्रोजेक्शन आर 2 ways टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 रास्ते बनाए थे। द फिस्टर प्रोजेक्शन वाज डिवाइस्ड बाय जर्मन केमिस्ट। हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था, क्या नाम था उसका? एमिल फिस्टर था। इन 1891 इन अ फिस्टर प्रोजेक्शन द कार्बोहाइड्रेट इज शोन इन इट्स ओपन चेन फॉर्म
रेदर देन अ साइक्लिक वन। इसने क्या बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट इसने ओपन चेन में दिखाई थी और क्या दिखाई थी, साइक्लिक वन दिखाई थी। जबकि हमारे पास जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन है इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश केमिस्ट। हमारे पास एक ब्रिटिश केमिस्ट है सर नुमान हार्वर्ड। इट शोज शुगर इन देयर साइक्लिक फॉर्म। उसने क्या करता है, इसे साइक्लिक फॉर्म में दिखाई थी। तो आगे हमारे पास है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो दो शुगर से मिलकर बना हो, जो मतलब सिर्फ दो से, आगे नहीं। दे आर मेड फ्रॉम टू मोनोसैकेराइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। इसके अंदर जो दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनती है ना, जो डाइसैकेराइड बनाती है, वो किसके प्रोसेस के जरिए बनती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे पानी की रिमूवल हो रहा होता है। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड, वो कहते हैं दो कोवेलेंट, जो कोवेलेंट बाउंड है ना दो मोनोसैकेराइड के दरमियान, उसे हम ग्लाइकोसिडिक बाउंड कहते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, दे याइल्ड मोनोसैकेराइड मोनोमर्स। ये क्या बनाते हैं, ये मोनोसैकेराइड बनाते हैं मोनोमर्स ऑफ विच दे आर मेड एज कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में कम सोल्यूबल होते हैं। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आर, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स है वो है मैल्टोज, लैक्टोज एंड सैक्रोज। तो हम स्टार्ट करेंगे मैल्टोज से, यानी कि मेल्ट शुगर। इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मोनोमर्स। ये दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता था। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बाउंड। ये किसके साथ बना होता है, ग्लाइकोसिडिक बाउंड के जरिए, बिटवीन कार्बन 1 ऑफ 1 एंड कार्बन 4। इस दोनों के दरमियान, कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान ऑफ फर्दर ग्लूकोज। इट इज़ फाउंड इन मैनी सीरियल्स। ये कहाँ पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, जैसे वीट, कॉर्न, etc. एंड इज आल्सो फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इसने हमें क्या कहा, इसने हमें कहा कि कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक, दूसरे किसके साथ, दूसरे ग्लूकोज के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास मेल्टोज बनेगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जब आगे हमारे पास लैक्टोज, यानी कि इसका हमारे पास जो सोर्स है वो मिल्क शुगर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 ग्लैक्टोज। ये किससे मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा ग्लैक्टोज का। इट इज़ ग्लैक्टोज 1,4 ग्लूकोज। इट इज फाउंड ओनली इन मेमालियन मिल्क एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन्फेंट मेंबर। हमारे पास लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास दूध को ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। सैक्रोज हमारे पास कैन शुगर, जिसको हम गन्ना भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज। वो किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना था। और हमारे पास जो मेल्टोज बना था वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बना था। इट इज़ ग्लूकोज 1 टू फ्रक्टोज। इट इज़ द मोस्ट फैमिली डाइसैकेराइड। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड, एंड इट आल्सो नोन एज टेबल शुगर। इट एक्ट्स एज अ sweetener in our food. Its molecular formula is C11H22O11। ये हमारे पास जैसे आम शुगर हम ज़्यादातर सेक्रोज को इस्तेमाल करते हैं। आल्सो फाउंड इन फाइलियम वेजल्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये कहाँ पर पाई जाती है, हायर प्लांट्स के फाइलियम वेजल्स में भी पाया जाता है, जहाँ पे ये क्या है, किसके तौर पर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट के तौर पर फॉर द कंडक्शन ऑफ ग्लूकोज टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड। इसी वजह से हम सेक्रोज को ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड भी कहते हैं। अब आगे हमें कहता है कि बाय इन 1950 फूड स्वीटनर्स वर टेकन फ्रॉम सैक्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर कैन एंड wheat in a small part of market. Sweeteners were obtained by breaking down the starch of corn into glucose monomers. Because glucose is only half as sweet as sucrose, this method was not a serious rival to can and wheat sugar. वो हमारे पास यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब 1950 में हमने फूड स्वीटनर्स किया था सैक्रोज, और सैक्रोज हमारे पास कहाँ से आता है, शुगर कैन और बीट के पास से। तो वो कहता है उसका समाल हिस्सा जो है ना, मतलब बहुत ही कम तादाद में हमारे पास जो स्वीटनर ऑब्टेन हुआ था, किसकी बैकग्राउंड से, स्टार्च ऑफ कॉर्न की बैकग्राउंड से, उससे हमने किस में तोड़ा था, ग्लूकोज के मोनोमर्स में तोड़ा था। लेकिन हमारे पास जो ग्लूकोज था ना वो कम मीठा था सैक्रोज से, मतलब आधा ही मीठा था, सैक्रोज उससे ज़्यादा मीठा होता है। दिस मेथड वाज, ये वाला मेथड हमने सीरियस नहीं लिया कैन मतलब गन्ने और बीट शुगर के लिए। आगे 1980 में वो कहता है आ मेथड वाज डेवलप्ड टू कन्वर्ट द ग्लूकोज। आगे इन्होंने कौन सा मेथड आजमाया, इन्होंने आजमाया कि ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्न स्टार्च इनटू इट्स आइसोमर। इन्होंने ग्लूकोज को उसका आइसोमर में बदल दिया फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज इज इवन स्वीटनर दैन सैक्रोज। द रिजल्टिंग हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इज एक्सपेंसिव एंड हैज रिप्लेस्ड सैक्रोज इन मैनी प्रिपेयर फूड। पहले हम फूड वगैरह को मीठा करने के लिए सैक्रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम हाई सैक्रोज कॉर्न इस्तेमाल करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोला वर द लार्जेस्ट कमर्शियल यूजर्स ऑफ सैक्रोज इन द वर्ल्ड। कोला के अंदर सब में ज़्यादा सैक्रोज इस्तेमाल की जाती है। नाउ दे हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्लेस्ड। अब ये मुकम्मल तौर पर बदल चुका है सैक्रोज किसके साथ, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के साथ। आगे हमारे पास है पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास सिंपल नहीं होते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें शुगर से मिलकर बने होते हैं। आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। ये और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचर में पाई जाती है। आर लॉन्ग चेन ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड्स। इसके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन पाई जाती है मोनोसेक्राइड की, जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो किस बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। दे आर 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड। इसके पास 3 इंपॉर्टेंट यानी कि जो 3 अहम पॉलीसेकेराइड हैं वो स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है और सेलुलोज है। अब आप कहेंगे ये दोनों कहाँ से है, एमिलोज और एमिलोपिकेटिन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमें स्टार्च में ही बताया हुआ है, तो हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। और जो हमारे पास काइटिन के मॉडिफाइड हुआ है सेलुलोज से। स्टार्च इज द प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इट इज इनसॉल्युबल एंड फॉर्म स्टार्च ग्रैन्यूल्स इनसाइड मैनी प्लांट सेल। बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इट डज नॉट चेंज वाटर। ये इनसॉल्युबल होता है और ये पानी को चेंज नहीं कर पाता पोटेंशियल ऑफ प्लांट सेल में। सो इट डज नॉट कॉज द सेल्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये किसकी वजह नहीं बनता, पानी को लेने के लिए, यानी कि ऑस्मोसिस के जरिए। स्टार्च इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। स्टार्च हमारे पास प्योर नहीं होता, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ। ये किसका मिक्सचर होता है, ये हमारे पास मिक्सचर होता है एमिलोज का और एमिलोपेक्टिन का। तो पढ़ते हैं एमिलोज को। एमिलोज इज अ चेन मेड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ये किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज मोनोमर्स के जरिए, विच 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट इज स्ट्रेट एंड अनब्रांच्ड। ये स्ट्रेट सीधा होता है और अनब्रांच्ड होता है। हाउ इट टेंड्स टू कोइल अप इनटू अ हेलिक्स। हेलिक्स की तरह, यानी कि ऐसे। आगे हमारे पास है एमिलोपेक्टिन इज आल्सो अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ये भी किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज मोनोमर्स की चेन से, विद 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट इज आल्सो ब्रांच। वो अनब्रांच है, ये ब्रांच है, विद 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन दिस वे इट हैज मोर एंड दैट कैन बी ब्रोकन मोर क्विकली बाय एमिलाइज एंजाइम। इसके एंड्स होते हैं जो किसके जरिए तोड़े जाते हैं, एमिलाइज एंजाइम के जरिए। Both amylase and amylopectin are broken down by the enzyme amylase into maltose through at different rates. ये एंड्स कहलाते हैं। ये आगे हमारे पास है ग्लाइकोजिन। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू एम्प्लियोपेक्टिन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसे होता है, एम्प्लियोपेक्टिन की तरह। इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ये किसकी चेन है, ये भी ग्लूकोज मोनोमर्स की चेन है, विद 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद ब्रांच। ये भी ब्रांच होता है। इट इज made by animals as their storage polysaccharide and is found mainly in muscles and liver। ये एनिमल्स में पाया जाता है। क्या स्टोर करने के पॉलीसेकेराइड स्टोर करने के लिए कहाँ पाया जाता है, मसल्स एंड लिवर में। बिकॉज इट इज सो हाईली ब्रांच इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज वेरी क्विकली। ये बहुत जल्दी ग्लूकोज को तोड़ देता है। अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर और एम्ब्लियो और पैक्टिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सेम नजर आता है। आगे हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज इज ओनली फाउंड इन प्लांट। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, वेयर इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ये बहुत अहम कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। इट इज़ अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर। ये भी चेन है ग्लूकोज मोनोमर्स की। आगे बट विद आर डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन कंटेन्स अल्फा ग्लूकोज इन विच OH ग्रुप ऑन कार्बन मस्ट स्टिक डाउन फ्रॉम द रिंग विच वाइल ग्लूकोज कंटेन्स बीटा ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा ग्लूकोज है उसका जो OH ग्रुप होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जबकि जो बीटा ग्लूकोज है उसका OH ग्रुप अबव की तरफ होता है। तो सेलुलोज बीटा ग्लूकोज है। This means that in cellulose alternate glucose molecules are inverted। वो क्या करता है, सेलुलोज ग्लूकोज को तब्दील करता है मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ। इन्वर्टेड का मतलब होता है अंदर। This apparently tiny difference makes a hug difference in structure and property. The alpha 1 4 glucose polymer starch coils up to form granules. On the other hand, the beta 1 4 glucose polymer in cellulose forms straight chains। वो कहता है कि हमारे पास जो स्टार्च है ना वो क्या बना रहा है, वो हमारे पास ग्रेनुल्स बना रहा है, जबकि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन बना रहा है। आगे हंड्रेड्स ऑफ दीज चेन्स आर लिंक टुगेदर। वो कहता है ये 100 चेन जो ये आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। इस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए क्या बनाएंगे, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बना देंगे। दिस माइक्रोफिब्रिल्स मेक सेलुलोज फिब्रिल्स। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड एंड गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट्स एंड देयरफॉर टू यंग प्लांट्स एंड आल्सो टू मटेरियल सच एज पेपर, कॉटन etc। ये हमारे पास जो माइक्रोफिब्रिल है ना, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को मदद करते हैं, ताकत पहुँचाते हैं, रिजिड बनाते हैं उन्हें ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें, खड़े रहें। इस वजह से यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ था, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एमिलाइज। वो कहता है जो हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो नहीं टूटता एमिलाइज के जरिए। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक सेलुलोज एंजाइम। उसे क्या ज़रूरत होती है तोड़ने के लिए, सेलुलोज एंजाइम चाहिए होती है। सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोन्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस सेलुलोज एंजाइम। वो
वो कहते हैं कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास सेलुलोज एंजाइम पाई जाती है। हेर्बीवर एनिमल्स लाइक cows, termites, whose diet is mainly cellulose have mutualistic bacteria. Mutualistic यानी कि जिसमें फ़ायदा हो रहा हो in their gut, these bacteria digest their cellulose. Humans cannot digest cellulose and it is referred to as dietary fiber. Mutualistic का मतलब ये होता है, इस वाले का ये म्यूचुअलिज्म से निकला, यानी कि इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो रहा होता है। और इसमें हमारे पास वो ये कहता है कि कुछ बीटा ग्लाइकोसिड बॉन्ड होते हैं जिन्हें तो तोड़ने के लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सेलुलोज एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स के पास ही पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास हेर्बीवर एनिमल्स होते हैं, काउस, टर्मेट्स, वोज डाइट इन mainly सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, इनके पास म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं इन देयर गट्स, इनकी गट्स के अंदर, मतलब कि वो फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, नुकसान कोई नहीं पहुँचाते। दिस बैक्टीरिया डाइजेस्ट देयर सेलुलोज, इनकी जो बैक्टीरिया होता है गट्स के अंदर वो डाइजेस्ट कर देते हैं सेलुलोज को, और ह्यूमन इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। अब हम आगे हमारे पास काइटिन इज मॉडिफाइड, ये किससे मॉडिफाइड होकर आया है? सेलुलोज। इट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड इंसेक्ट। क्रैब्स हम मकड़ी कहते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को। इट आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये किसकी सेल वॉल बनाता है? फंजाई की। लाइक सेलुलोज इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एंड सेलुलोज की तरह ये भी हमारे पास पॉलीमर है ग्लूकोज का। द लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर्स इज आल्सो लाइक दैट फाउंड इन सेलुलोज। जैसे बाउंड ऊपर हमें सेलुलोज में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर है। However, in chitin, each glucose molecule has been modified by the addition of a nitrogen-containing group. Only few organisms can digest it. वो कहते हैं कुछ ही ऑर्गेनिज्म होता है जो इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। आगे हमारे पास पैक्टिन एंड लिग्निन है। यहाँ पे वो हमें ये कह रहा था कि जो ग्लूकोज के एक एक मॉलिक्यूल है ना, वो किसके साथ अटैच है? वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ अटैच है। अगर आप देखें तो हर जो ग्लूकोज का कंपाउंड है वो किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ है। अब आगे हमारे पास पैक्टिन एंड लिग्निन है। दे आर आल्सो द पॉलीसेकेराइड यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। दे आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। ये किसकी प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है? प्लांट सेल्स की। अगर इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, किसकी उसमें पाया जाता है? सेल वॉल में रेड एल्गी की। इट इज यूज्ड एज अ थिकनर इन फूड। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑन विच बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ग्रोन इन लेबोरेटरीज। ये बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करवाने के लिए भी लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। आगे म्यूरिन, इट इज अ शुगर पेप्टाइड पॉलीमर एंड इज फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये किनकी सेल वॉल में पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट्स की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कुछ भी बाकी रह जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।